ये जो जामनगर है इसको लेकर धमकी दी जा रही है, भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को लेकर धमकी दी जा रही है। इंतहाई परेशान कन, बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है वो आपका मिलिट्री चीफ कैसे कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जंग छिड़ती है, कोई ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है दोनों कंट्रीज के बीच, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अंबानी के ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। आप ऊपर से कह रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ से हमलावर होंगे आप पे, ये याद रखना। पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान ना देख पाए उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इशारों में एक बात कही है। उसने कहा है जामनगर स्थित रिफाइनरी को हम इस बार टारगेट करेंगे और भारत के कमर को तोड़ देंगे। जो भारत जिस बल पे उछल रहा है, जिस बल पे वो रसिया से ऑयल मंगाकर रिफाइन करके और उसे पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है, हम उसी चेन को तोड़ देंगे, वो चाहे वेस्ट में हो या चाहे ईस्ट में हो। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी कह रहे हैं कि दी गई है जिसमें अंबानी का नाम लिया गया। अब देखिए, अंबानी को कौन नहीं जानता। आपको पता है कि अंबानी का चर्चा तो दूर दूर तक है। अंबानी इंडिया का वो एक ऐसा पिलर जो कि सिर्फ इंडिया का ही बिलियनियर नहीं बल्कि दुनिया के चंद बिलियनियर्स में उसका नाम आता है। अगर मैं आपको अंबानी की वर्थ बताऊं तो इस वक्त अंबानी की वर्थ जो मेरे सामने आ रही है, हो सकता है कि इसमें वो ज्यादा हो, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि 103 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वर्थ है अंबानी की। लेकिन अंबानी को क्यों निशाना बनाया जाएगा ये मुझे समझने में नहीं आया। तो पता ही चला कि बात कुछ क्यों की गई है कि जो एक स्पीच के बारे में रिपोर्टेडली कि जी फील्ड मार्शल ने एक स्पीच की डायस्पोरा के सामने, और उसमें जो बातें की गई उसमें एक बात ये भी थी कि एक सोशल मीडिया की पोस्ट को रेफरेंस उसका दिया गया। उस पोस्ट में अंबानी की तस्वीर लगाई गई थी और उससे ये पता चलता है कि उसमें उससे कोई कुरानी आयत भी जोड़ के पढ़ी गई या बताई गई, और पता ही चलता है कि उस पोस्ट का मतलब ये था कि अब की बार अंबानी को टारगेट किया जाएगा। अच्छा, अब अंबानी को टारगेट कैसे कर सकते हैं आप ये सोचेंगे कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बम चलाया जाएगा जो कि सीधा अंबानी के घर पे जाके गिरेगा। देखें, वैसे तो ऐसे बम चलाने वाले भी, हाथों से और मुंह से बम चलाने वाले भी वहां पर बहुत मौजूद हैं। ऐसा बम भी चलाया जा सकता है जो सीधा अंबानी के घर पर जाकर गिरे, लेकिन इस तरह नहीं भाई साहब। खबर ये है, यानी जो तज्जिया मैं कर सकती हूँ आपके लिए, रिपोर्टेडली जो है वो बात कुछ इस तरीके से की गई कि अब जो अटैक है वो अंबानी की जामनगर की रिफाइनरी पर किया जाएगा। तो जामनगर से हमें याद आया कि जामनगर जो है वो आपको पता है कि वहां पर अभी के अभी जो है वो एक बहुत बड़ी शादी हुई अंबानी साहब के बेटे की, और अनंत अंबानी की उस शादी में राधिका मर्चेंट से जो शादी हुई वो उनका जो पहला फंक्शन था वो जामनगर में रखा गया था। इस सूरत हाल में, इस इंतहाई दिगरगूं सूरत हाल में यह बयान देना इंतहाई खतरनाक। पहले ही हमें पोर्ट्रे उन्होंने किया हुआ है रोग स्टेट के तौर पे, फिर आप ऊपर से कह रहे हैं कि हम ईस्ट की तरफ से हमलावर होंगे आप पे, ये याद रखना। तो इसमें बांग्लादेश के लिए भी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। बांग्लादेश में क्या, डू यू हैव ट्रूप्स देयर ऑन ग्राउंड? आपके बूट्स हैं वहां पे, ट्रूप्स हैं? ऑफिशियली नॉट। ऑफिशियली नहीं तो फिर अनऑफिशियल क्या होता है? अब इस बात को पोर्ट्रे किस तरह किया जाएगा? और इंडियन मीडिया देखें, अच्छा खासा सोता हुआ इंडियन मीडिया फिर से जाग उठा, वो पोर्ट्रे कर रहा है इस रोग स्टेट को। जी देखे ना। अब ये कहना कि वहां पर अगर आपके ट्रूप्स नहीं है तो क्या आपके वहां पर एसेट्स हैं? इंडियन ध्यान तो उधर ही जाएगा। इंडियन ध्यान ही नहीं, हर एक का ध्यान है। और खुदा ना खास्ता, मेरी जान इस बात पे अटकी हुई है, अल्लाह ना करे अंबानी के हाँ कोई वाकया हो जाए, कोई धमाका हो जाए। देखें, अंबानी का, अडानी का, किसी का भी नाम लेकर उन्होंने एक तरह से एक प्राइवेट गुफ्तगू ढके छुपे लफ्जों में करवाई जा सकती है किसी भी डेप्यूटी से, किसी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से, ठीक है। खुद नहीं करनी जेब देती आपको कि आप बात ठीक कर रहे हैं एक लिहाज से कि आप हमारा बिजनेस तबाह करने की कई दफा धमकियां दे चुके हैं कि हम आपकी पोर्ट को पैरालाइज कर देंगे पहले हल्ले में। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो इसके जवाब में हमारा कोई अफसर उठ के या हमारा कोई अहम ओहदेदार, अब तो ये बात आपके वजीर दिफा के मुंह से निकलनी चाहिए थी। अल्लाह ताला इनकी मत भी मार देता है और इनको जलीलो रुसवा भी कर देता है। अब ये वजीर दिफा का काम था और वो किन झंझटों में पड़ा हुआ है, कैसी शर्मनाक हरकतों में पड़ा हुआ है।
हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार बार एक गलती करे फिर भी उससे सबक ना सीखे और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए, हमारे लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि $150 अरब का नुकसान हो गया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर आ गया, यहां पे ड्रग्स का कल्चर आ गया, इतना वायलेंस कभी था नहीं, यहां पे बहुत अमन वाला मुल्क, पता नहीं कब था इनका अमन वाला मुल्क। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तानी, हर समय कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ घुस गए, इसीलिए ये खून खराबा हो गया अमेरिकन। और ये पाकिस्तानियों के बयान है, अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है इसको तो कमेंट्स में लिखना कि आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम लोग अमेरिकन के साथ मिल गए, हमारे जर्नलों ने कुछ पैसे पकड़ लिए, हमारे सियासतदानों ने पैसे पकड़ लिए अमेरिकन से, ये गंदा काम हम लोगों ने करा, लेकिन मजबूरी थी, उस समय हालात कुछ और थे, लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी करी और अमेरिका एक दिन हाथ धो के चला गया यहां से और हमें छोड़ के। एक ऐसा देश जो कि इतनी बार इंडिया से हारने के बाद भी इस देश को समझ नहीं आता है, फिर भी वो भारत को धमकी देने लगता है। मतलब आप जरा सोचो दोस्तों, आप इस पे क्या कह सकते हो। देखो 1947 से लेकर आज तक भारत से जब भी ये देश भिड़ा है तब इसको मुंह की खानी पड़ी है, बार बार इसको हमारी इंडियन आर्मी इसको जलील करती है। आप जरा एक बार सोचो कि 1971 में जिस देश के 93,000 सैनिक सरेंडर कर दिए हो, 93,000 से ज्यादा सैनिक 3 सालों तक कैद रहा हो, उसको भारत के जेलों में रोटियां तोड़नी पड़ी हो, उस देश का आर्मी चीफ इस तरह की आकर अगर कोई बयान देता है तो दोस्तों ये बहुत ही हास्यास्पद होता है। और हम जैसे हिंदुस्तानी, आप जैसे हिंदुस्तानी या फिर जो भी हिंदुस्तानी है जो विदेशों में बैठे हैं, हमारे देश इंडिया में है या फिर दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको हंसी छोड़ के और कुछ नहीं आएगी। मतलब आप जरा सोचो, थोड़ा सा अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सर के ऊपर क्या हाथ रख देता है, ये बंदा भारत को उल्टा धमकाने लगता है। इस बंदे ने यही तक नहीं रुका है, जामनगर के रिफाइनरी है उसको इशारों में ही टारगेट किया है। इसने ये भी कहा है कि इस बार हमला पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं होगा बल्कि पूरब के तरफ से होगा, यानी कि इनके बिछड़े हुए जो भाई है बांग्लादेश, उस तरफ से होगा। और हमारी जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो हमारे पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार के बॉर्डर, उड़ीसा, टाटानगर, ये सब जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके ऊपर में हमला करेगा। ये इशारों में इस तरह की बातें कर रहा है। तो आप जरा सोचो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ मानसिक दिवालियापन के गुलाम बन चुके हैं। एक कहावत नहीं है कि अगर किसी कमजोर इंसान के सर के ऊपर में किसी मजबूत इंसान का हाथ पड़ जाता है तो वो कमजोर इंसान जिस तरह से फुदकने लगता है। किसी मोहल्ले में, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए किसी मोहल्ले में एक कमजोर इंसान है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, वो उछलता बहुत ज्यादा है, लेकिन हर किसी से वो कुटाई हो जाता है, यानी कि उसको कुट पड़ जाती है। और उस बंदे के ऊपर में अगर किसी ताकतवर इंसान का अगर हाथ उसके सर पे बन जाए या फिर आ जाए तो वो क्या करता है, ठीक अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हाल वही हुआ है। फिर से एक बार भारतीय आर्मी की तरफ से इनको कूट पड़ेगी और शांत हो जाएगा। दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि एक बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल फ्लैग हर एसेट का इस्तेमाल हो। पाकिस्तान जो चाहता है वो इस्तेमाल हो। पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेगा, तो न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल हो जाए, एक बार आर या पार की तरह लड़ाई हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैं तो यही चाहता हूँ। ये बार बार की धमकी, बार बार की ये सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए। या फिर जो भी पाकिस्तानी, जिन पाकिस्तानी को मेरा अगर बातें खराब लग रहा होगा, मैं उन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारे जनरल, तुम्हारे आर्मी, तुम्हारे नेता तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तुम लोगों को तुम्हारा जो हक है, तुम्हारा हक है शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने नागरिकों की सुरक्षा, उन सभी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अपने देश के आर्मी चीफ, अपने देश के लोकतंत्र, अपने देश की जो सिस्टम है उसको बदलो, वरना इंडिया के साथ में तो इतना बड़ा तुम लोगों का एक बार फुल फ्लैग में तुम्हारा एकदम से, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लड़ाई होगी। और इस बार भारत ने ठान लिया है कि इस बार सबक सिखाना है। जब हम अमेरिका के राष्ट्रपति को इग्नोर कर सकते हैं तो पाकिस्तान और भी सारे देश वो किस खेत की मूली है। दोस्तों क्या है कहना आसिम मुनीर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।